हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट से ऐसी क्या 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि इस समय कई अलग अलग स्टेट्स के सेट एग्जाम्स हैं। अभी हाल ही में यूजीसी नेट का एग्जाम्स आने वाला है। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो क्या ऐसी टिप्स हैं, उन टिप्स को आज डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने जो बीएसआई एकेडमी में जो पेड कोर्स चल रहा है उसके बारे में बता दूं। बीएसआई एकेडमी में यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट एग्जाम्स के लिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट्स में पेड कोर्सेज रन हो रहा है। जिस कोर्स के फीचर्स जो है उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सिलेबस को हमने लिया है। पेपर 1 भी लिया है और पेपर 2 भी लिया है, जिसमें टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। वीडियो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और लाइव क्लासेस भी हमने रखी हैं। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं तो डाउट्स भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास के नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं जो डाउनलोडेबल हैं। कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं, टॉपिक वाइज क्विज है, मॉक टेस्ट है और प्रीवियस इसके पेपर के सॉल्यूशंस हैं। इन सारी चीजों को हमने इस कोर्स के फीचर्स में रखे हुए हैं। और ये पूरा कोर्स जो है 4 फैकल्टी ने मिलकर पूरा कोर्स क्रिएट किया है। सबसे अच्छी बात इस कोर्स की जो है वो है यह कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया हुआ है, जिससे हर स्टेट का बच्चा इस कोर्स को पढ़ सके, आराम से इसको सॉल्व कर सके और इसका एडवांटेज ले सके। इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, आप इस पर हमें व्हाट्सअप करें, कॉल करें और हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर जाके चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उनको देखते हैं कि क्या ऐसी टिप्स हैं। सबसे पहली जो टिप्स है उसको देखते हैं। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस जो है उसको एनालिसिस करो और उसका एग्जाम पैटर्न देखो कि सिलेबस जो है उसका किस टाइप का सिलेबस है। जैसे लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। तो पेपर 2 की बात सबसे पहले करते हैं। पेपर 2 में लाइब्रेरी साइंस का जो 10 यूनिट्स है, पूरी यूनिट्स है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। स्टूडेंट को नहीं पता कि पूरी यूनिट्स किस तरह से डिवाइड है, तो ऐसा डिवाइड उनको करना है जिससे आराम से आप उसको सॉल्व कर सको, पढ़ सको। तो पूरा जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस सिलेबस का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स का, आईसीटी वाला पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इस सिलेबस में से आईसीटी पार्ट में से आते हैं। पहला पार्ट आईसीटी का है, दूसरा पार्ट रिसर्च का है, तीसरा पार्ट मैनेजमेंट का है और चौथा जो लास्ट पार्ट है वो लाइब्रेरी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है। तो 4 पार्ट में पूरा सिलेबस डिसाइड किया गया, आईसीटी, रिसर्च, मैनेजमेंट और लाइब्रेरी साइंस। तो 50% जो क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो आईसीटी वाले पार्ट्स में आते हैं। उस पार्ट्स को ज़्यादा आपको स्टडी करना है, उस पर फोकस करना है। इसके बाद जो 10 यूनिट्स है, ऐसा नहीं है कि 10 यूनिट्स में से आपको पढ़ रहे हैं तो हर यूनिट में 10-10 क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स में, तो आपको लग रहा है कि उसमें आपको पूरा हर यूनिट 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको पूरे सिलेबस को एनालिसिस करना है। मैंने एनालिसिस का वीडियो अभी बनाऊंगा नेक्स्ट उसमें, तो उसमें आपको पूरा सिलेबस बताएंगे कि एनालिसिस करके कैसे स्टडी करना है। आपको बुक्स से स्टडी नहीं करनी, स्टोरी नहीं पढ़नी, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ने बैठेंगे तो स्टोरी है, स्टोरी पढ़ने बैठेंगे तो उनमें से क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहे और स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। तो उन सारी चीजों को हमने स्टूडेंट को बताया हुआ है कि स्टूडेंट किस तरह से इस पैटर्न को पढ़े। ऐसे ही पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स हैं, जैसे डीआई है, आईसीटी है, आरए है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सर मैथोलॉजी है। पूरे 10 यूनिट्स में जो सिलेबस डिवाइड है इसमें फिक्स है। पहली फर्स्ट जो पेपर है उसमें फिक्स है कि हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन ही आएंगे, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 में जो 10 यूनिट है, फिक्स नहीं है कि हर यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। आपके जो 4 पार्ट में जो सिलेबस डिसाइड है उसमें से पैटर्न आता है।
तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एग्जाम पैटर्न जो है 50 क्वेश्चन जो है पेपर बन के आते हैं और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आते हैं। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। अब ये एग्जाम पैटर्न तो क्या है, सारा यूजीसी ने फिक्स किया हुआ है, मगर उस पैटर्न को आपको इस तरह से लेना है कि आपको उस पैटर्न को हमारे हिसाब से उसको स्टडी करना है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो सिलेबस है उसको एनालिसिस करना है, उसको समझना है, कितने पार्ट में पूरा सिलेबस डिवाइड है, उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान तैयार करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो सिलेबस 10 यूनिट्स हैं, आप अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पूरी बुक्स पढ़ ली और पेपर में क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। तो जो कोर कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमने अपना कोर्स बनाया हुआ है, बेसिक पेड कोर्स जो चल रहा है बेसिक एकेडमी में, हमने यूनिट के हिसाब से पूरा नहीं डिजाइन किया। हमने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बनाए कि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा कुछ पेपर में आते ही हैं, तो उनको आपको ज्यादा फोकस करना है। अब ऐसे वो कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको देखने हैं, तो वो आपको आगे हम सारी चीजें आपको बताएंगे। नेक्स्ट है आपका रिवाइज योर स्टडी नोट्स। अब देखो पेपर का टाइम आने वाला है, कमिंग एग्जाम्स हैं, तो आप ऐसा नहीं कि पूरे सिलेबस को, पूरे पेपर को और सारी चीजों को पढ़ो। जो आपने की पॉइंट्स अपने तैयार किए हैं उन पॉइंट्स को रिवाइज करना है। आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, पेपर से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 8 दिन पहले आपको क्या करना है, जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, उन्हीं में से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो वो सारी चीजें ऐसा नहीं बुक्स लेके बैठ गए कि हमने जो बुक्स पढ़ ली वो बुक्स पढ़ ली, 4-4, 5-5, 6-6 बुक्स है, पेपर 1 की भी बुक्स है, पेपर 2 की भी 8-10 बुक्स है, तो उनको उसको पढ़ने बैठेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको आपको फोकस करने हैं। प्रैक्टिस विद PYQs, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको आपको स्टडी करने हैं, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस जो है ओल्ड पेपर्स हैं उनको देखकर आपको पता चलता है कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, किस तरह सॉल्व होता है। तो क्वेश्चंस को भी लेना है और क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़ना है आपको। ओल्ड पेपर्स के 4 जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन के बारे में, जैसे एक क्वेश्चन का एक आंसर हुआ, कोई सा भी ऑप्शन है, मगर जो 3 और जो ऑप्शन बचे हुए हैं उन ऑप्शन के बारे में भी आपको आना चाहिए कि इनका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो अभी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, पेपर की अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि किस तरह का पेपर, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। एग्जाम के जो पेपर का जो टाइम है उस टाइम में हम पूरे पेपर को टॉप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले पार्ट पेपर 1 में टाइम खराब कर दो, पेपर 2 सॉल्व ना कर पाओ। कौन सी यूनिट को पहले करें, किस तरह से करें। तो पूरा जो 10 यूनिट्स का जो क्वेश्चन जो आते हैं, जो पेपर्स आता है लाइब्रेरी साइंस के पार्ट 2 में से और पार्ट 1 में से, मॉक टेस्ट लगा के आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप पेपर आपका कमिंग आने वाला है, तो उनको करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट्स में जो एग्जाम पेपर यूजीसी नेट का एग्जाम्स आ रहा है, JRF है और सेट एग्जाम, अलग अलग स्टेट के सेट एग्जाम्स भी हो रहे हैं। तो अपनी स्टेट का सेट और नेट का बिल्कुल सेम सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से आप स्टडी करो। आप 100% किसी बड़े कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटीज में, आप अच्छे जो मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो इंडिया की अच्छी जो टॉप कॉलेज है, उनमें आप परमानेंट एक कॉलेज लाइब्रेरियन बन सकते हो। तो आप यूजीसी नेट निकालो, JRF निकालो, अगर आपकी एज है तो JRF निकालो। हमारे BS अकेडमी से बहुत सारे स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाइड किया है। हम स्पेशली इसी यूजीसी नेट और सेट पर ही पूरा फोकस कर रहे हैं। तो आप इस पढ़ो, और पेड कोर्स से संबंधित कोई भी आपकी इंक्वायरीज है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हमें कॉल करें, हम आपको पूरा सारी चीज़ें, आपको डेमो लेक्चर्स भेजेंगे, सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे चेक करो, सब एक एक चीज़ आपकी सॉल्व करेंगे, आपका एग्जाम निकले और आप एक अच्छे कॉलेज में अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए लाइब्रेरियन आप बनो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे कुछ अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।